वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज इंडस्ट्री बॉडी के सालाना आम इजलास से करेंगे खिताब। इस साल के सालाना आम इजलास का मौजू 5000 अरब डॉलर की मईशत बनने के लिए हिंदुस्तान की ख्वाहिश रखा गया है। ज़राए के हवाले से खबर। दफा 370 की मनसूखी के बाद से वादी कश्मीर में इंटरनेट खिदमात लगातार मुअत्तल। इंटरनेट न होने की वजह से तलबा काफ़ी परेशान। श्रीनगर में इंतजामिया ने नीट इम्तिहान के लिए फॉर्म दाखिल करने वाले तलबा के लिए कायम किया इंटरनेट सेंटर। उन्नाव इस्मत दरी मामले में आज दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट में होगी समाअत। बीजेपी एमएलए कुलदीप सिंह सेंगर की सजा का किया जाएगा ऐलान। समाजी कारकुन अन्ना हजारे ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को लिखा खत। इस्मत दरी मुतासरा निर्भया को इंसाफ दिलाने के लिए आज से मौन व्रत पर जाने की मरकज को दी धमकी। झारखंड असेंबली इंतखाबात 2019 आज 5वें और आखिरी मरहले के तहत डाले जा रहे हैं वोट। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद आज आ रहे हैं हैदराबाद। वो अपनी जनूबी हिंद की क़यामगाह राष्ट्रपति नीलायम में रहेंगे 22 दिसंबर तक। शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ एहतजाज थमने का नाम नहीं ले रहा है। मुल्क के तकरीबन हर रियासत में जारी है एहतजाजों का सिलसिला। कई जगहों पर इंटरनेट और SMS खिदमात मुअत्तल। आज कई शहरों में नाफिज किया गया है दफा 144। कर्नाटक के शहर मंगलुरु में शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ एहतजाज के बाद पूरे शहर में कर्फ्यू नाफिज। कर्फ्यू की मुद्दत में तौसी 22 दिसंबर तक जारी रहेगा कर्फ्यू। मंगलुरु और दक्षिण जिले में इंटरनेट खिदमात भी 48 घंटों के लिए मुअत्तल। कर्नाटक के शहर मंगलुरु में शहरी तरमीमी कानून के खिलाफ पुरतशद्दुद मुजाहरे। पुलिस और एहतजाजियों के दौरान झड़प में 2 अफराद हलाक, मुतअद्दिद जख्मी। मंगलुरु में आज दफा 144 नाफिज। शहर में नज़्म व नस्क बरकरार रखने के लिए इंतजामिया का इक़दाम। बेंगलुरु में 24 लोगों को किया गया बुक। पुलिस ने 8 केस किए दर्ज। एमएलए रिजवान अरशद और रामाचंद्र गुहा के खिलाफ भी केस दर्ज। अहमदाबाद में शहरी तरमीमी कानून के खिलाफ एहतजाज के दौरान पुलिस और मुजाहिरीन के बीच झड़प। 19 पुलिस एहलकार जख्मी, 32 लोगों को किया गया गिरफ्तार। मजीद FIR किए जाएंगे दर्ज। CCTV की मदद से तशद्दुद में मुलविस अफराद की जा रही है शिनाख्त। अहमदाबाद पुलिस कमिश्नर ने मीडिया को दी जानकारी। समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव ने लोगों से कानून हाथ में न लेने की अपील की। अखिलेश यादव ने कहा, महात्मा गांधी की तरह सत्याग्रह करें, इसी से मिलेगी जीत। लोगों को पुराने तरीके से एहतजाज करने का दिया मशवरा। मध्य प्रदेश के 44 अजला में दफा 144 नाफिज। दफा 144 के तहत 4 से ज्यादा लोगों के जमा होने पर पाबंदी। शहरियत कानून NRC के खिलाफ पुरतशद्दुद एहतजाज का इम्कान। पुलिस हेडक्वार्टर ने हसास अजला में भेजी इजाफी फोर्स। आला पुलिस अहदेदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। मध्य प्रदेश में एहतजाज और हंगामों का इंटेलिजेंस को मिला इनपुट। जिला SP को दिया गया फ्री हैंड। अमन में खलल डालने वालों से सख्ती से निपटने का दिया गया फ्री हैंड। शहरियत कानून मजहब की बुनियाद पर मुल्क को बांटने हुकूमत की कोशिश। पुरअमन एहतजाज करने असदुद्दीन अवैसी के अवाम से अपील। 21 दिसंबर की शाम दारुस्सलाम में जलसे का ऐलान। आज मानू तलबा की रैली। आंध्र प्रदेश के कर्नूल में मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से बाद नमाज जुमा एहतजाजी रैली का ऐलान। शहरियत कानून और NRC के खिलाफ एहतजाज में शामिल होने की अवाम से की गई अपील। लखनऊ में पाबंदी के बावजूद CAA की मुखालफत पर पुरतशद्दुद एहतजाज, पथराव और आगजनी के वाक़यात। एक शख्स की मौत। पुलिस की धरपकड़ जारी। अब तक 55 अफराद को किया गया है गिरफ्तार। यूपी के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ का बयान। तशद्दुद बर्पा करने वाले अफराद की निशानदेही की जा रही है। कसूरवारों के जायदाद सीज करके की जाएगी नुकसान की भरपाई। लखनऊ में एहतजाज के दौरान एक शख्स की मौत। गोली लगने से हुई मौत। UP DGP का बयान। कहा, पुलिस की गोली से नहीं हुई मौत, पुलिस कर रही है मौत की जांच। तेजस्वी यादव की सरकार को वार्निंग। 21 दिसंबर को RJD पुरअमन एहतजाज करेगी। एहतजाज के लिए सड़कों पर उतरेगी RJD। पार्टी लीडरान और कारकुनान पर कोई ज्यादती न की जाए। ज्यादती की गई तो सरकार अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। दिल्ली में शरीयत कानून NRC के खिलाफ पर्चे तकसीम किए गए। दिल्ली पुलिस ने इस सिलसिले में 2 अफराद को लिया हिरासत में। हिरासत में लिए गए अफराद से पूछताछ जारी।
शहरियत कानून मामले पर कांग्रेस कोर ग्रुप की हुई मीटिंग। सोनिया गांधी ने पार्टी लीडरान से किया तबादला ख्याल। प्रियंका गांधी ने भी की शिरकत। प्रियंका ने कहा, हमें सड़कों पर उतरने की जरूरत है। मीटिंग में कहा गया है कि रोजगार, माशी खस्ताहाली से ध्यान हटाना चाहती है सरकार।